भोजशाला में एएसआई का सर्वे का आज 9वां दिन है। आपको बता दें, सुबह 8 बजे से आला अधिकारी भोजशाला पहुंचे हैं। वहीं रंग पंचमी को देखते हुए यहां भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शुक्रवार को जुमे की नमाज के चलते महज 6 घंटे ही सर्वे का काम किया गया। वहीं एएसआई की टीम ने परिसर में मौजूद हवन कुंड की भी जांच की, साथ ही छत का भी सर्वे किया गया है। भोजशाला के पिछले हिस्से में 3 स्थानों पर गड्ढे किए गए हैं, जहां से गर्भगृह के पीछे भी करीब 10 फीट तक गड्ढा किया गया। इस गड्ढे के आधार पर भवन की नींव की तलाश की जा रही है। बता दें, एएसआई के सदस्य कई तकनीकी का उपयोग करते हुए सर्वे का काम कर रहे हैं। शुक्रवार को सर्वे टीम ने मलबा हटाने के लिए जेसीबी की भी यहां पर मदद ली थी। और आगे बात करें मध्य प्रदेश की, जहां मध्य प्रदेश के इंदौर की होली के बाद अब रंग पंचमी के अवसर पर निकलने वाली परंपरागत गेर को इस साल 72 साल पूरे हो गए। हर साल की तरह इस साल भी यह गेर आज को रंग पंचमी के अवसर पर इंदौर के मल्हारगंज स्टोरी कॉर्नर से शुरू होगी। वहीं बता दें कि इंदौर के अलग अलग संगठन अपने अपने ग्रुप के साथ गेर में शामिल होंगे। इस दौरान 4 पहिया वाहनों में रंग रखा जाता है और अलग अलग पिचकारियों से रंग के फुहार उड़ाए जाते हैं। इसके लिए हाथ से बनी मशीनों का भी इस्तेमाल किया जाता है। वहीं आगे बता दें कि इंदौर के गेर में हर साल 2 से 3 लाख लोग शामिल होते हैं। इंदौर की परंपरागत गेर में इस साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव के शामिल होने को लेकर भी यहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रंग पंचमी के पावन पर्व पर आप सबको शुभकामना, बधाई। पूरे प्रदेशवासियों को रंगों का यह त्योहार आप सबके जीवन में मंगल करे। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। रंग पंचमी के पावन पर्व पर आप सबको शुभकामना, बधाई। पूरे प्रदेशवासियों को रंगों का यह त्योहार आप सबके जीवन में मंगल करे। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इंदौर से हमारे संवाददाता महेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी महेश, आपसे जानना चाहेंगे कि पूरे 72 साल हो चुके हैं गेर के इस आयोजन को, और आज रंग पंचमी के अवसर पर गेर का आयोजन यहां किया जा रहा है। क्या कुछ जानकारी फिलहाल आप क्या देख पा रहे हैं? क्या गेर की शुरुआत हो चुकी है? देखिए इस वक्त मैं आपको बताऊं, आप देखिए कि लोग कितने आतुर हैं कि अपने नेता को रंग लगाने के लिए। इस वक्त मेरे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एकलव्य लक्ष्मण सिंह गौड़। इनके पिता ने ही इस गेर के स्वरूप को बदला है। आज से 25 से 30 साल पहले इस गेर को हुड़दंग के रूप में देखा जाता था और परिवारों को शामिल होने का जो सिलसिला जारी हुआ उनके पिता के द्वारा। जो एकलव्य भाई, क्या था वो माहौल और कैसे ये विचार आया कि गेर में परिवार भी शामिल हो? आज से 27 वर्ष पूर्व, ये यात्रा का 27वां वर्ष है। 27 वर्ष पूर्व ब्रह्मलीन लक्ष्मण सिंह जी गौड़, जिनको हम प्यार से लखन दादा कहते हैं, आदरणीय लखन दादा, एक गेर में एक कार्यकर्ता के आग्रह, बहुत ज्यादा आग्रह था, तो आग्रह को स्वीकार करके उस गेर में गए वो। तो उनके साथ एक बड़ा कटु अनुभव हुआ। एक गंदे पानी और कीचड़ से सना हुआ एक कपड़े का लोथड़ा जोर से उनकी पीठ पर आकर के पड़ा, और उसके बाद जो दृश्य उन्होंने देखे कि लोग कपड़े फाड़ रहे हैं, महिलाएं अगर खड़ी हैं गैलरियों में तो उनको गद्दे इशारे कर रहे हैं, कीचड़, नाली का पानी, गंदा पानी, ऑयल पेंट जो हाथ में आ रहा है उससे होली खेल रहे हैं। तो इस प्रकार का जो विकृत दृश्य जब देखा तो उनके मन में पीड़ा उत्पन्न हुई। उन्होंने तुरंत आकर के अपने साथियों से इस बारे में चर्चा की और ये निश्चय लिया कि इस माहौल को हमें बदलना होगा, सुधारना होगा। होली का पावन पवित्र त्योहार इस तरह विभत्स और विकृत नहीं हो सकता कि भगवान राधा कृष्ण के समय से ये त्योहार मनता आ रहा है, तो क्या उस समय इस प्रकार से होली खेली जाती होगी? ये प्रश्न उन्होंने जब साथियों के सामने रखा तो सभी ने उनको बात को सहमति दी और फिर ये तय हुआ कि हम इस माहौल को बदलेंगे और इस प्रकार की होली इस शहर को खिलाएंगे कि जैसे कल्पना उस समय हमारे देवताओं ने और उस समय की होगी कि कितनी सात्विक, धार्मिक तरीके से, पारंपरिक तरीके से भी होली खेली जा सकती है। माहौल पूरा बदल दिया है इतने सालों में। 27 सालों में, इस 75 साल पहले जो होता था, 27 सालों में आपकी फाग यात्रा ने पूरा माहौल बदल दिया। और इस बार एक महत्वपूर्ण बात है कि 75 साल में पहली बार कोई मुख्यमंत्री किसी गेर में शामिल हो रहा है, वो भी आपके फाग में शामिल हो रहा है। कितना मुश्किल था या कितना आसान था उन्हें मनाना, और क्या प्रोग्राम है? नहीं, मैं आपको यहाँ ठीक करना चाहूंगा कि पहली बार नहीं, दूसरी बार कोई मुख्यमंत्री आ रहे हैं। इसके पहले माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, वो 2008 में इस यात्रा में शामिल हो चुके हैं। और
ये जो 27 सालों का जो परिश्रम थी, तपस्या थी कार्यकर्ताओं की, और लखन दादा का जो संकल्प था, वो आज मैं फलीभूत होते सार्थक होते हुए इसलिए देख रहा हूं कि आप अभी देखेंगे हजारों की संख्या में लोग निर्भीक होकर के परिवार सहित, छोटे छोटे बच्चे, 1-1, 2-2 साल के बच्चों को लोग लेकर आते हैं। मातृशक्ति, जिस त्योहार के दिन पुरुषों का निकलना मतलब बड़ा एक साहस का काम होता था, और महिलाओं का निकलना उस दिन, तो ये बहुत बड़ा एक सामाजिक परिवर्तन है। लगभग 150 से ज्यादा स्थानों पर फाग यात्राएं निकलने लगी संपूर्ण मालवांचल में। 4000 से ज्यादा स्थानों पर फाग उत्सव होने लगे हैं। तो ये एक त्योहार नहीं, एक पूरा एक जन आंदोलन में परिवर्तित हो चुका है। और ये इस बात का प्रमाण है कि गंदगी, विभत्सता, अश्लीलता, अभद्रता, इसको समाज स्वीकार नहीं करता है। आप अगर कोई अच्छा सकारात्मक विकल्प समाज के सामने रखते हैं, समाज पूरी ताकत से उसके साथ खड़ा होता है। एकलव्य भाई, ये बताइए कि सीएम मोहन यादव जी कब पहुंचेंगे और यात्रा में कहां तक शामिल होंगे? मुझे लगता है लगभग 11 बजे तक सीएम माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ अपने मंच पर पहुंचेंगे यात्रा के, और मोरसली गली तक वो हमारे साथ रहने वाले हैं इस पूरी यात्रा में। लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा वो इस यात्रा में रहेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि 1 घंटे के बाद में लगभग मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और इस यात्रा में वो भी शामिल होंगे। जी बिल्कुल महेश, जिस तरह से गेर को लेकर पूरा इंदौर अब रंग में रंगा नजर आ रहा है, और रंग पंचमी के इस अवसर पर यहाँ पर गेर का जो आयोजन है उसकी शुरुआत हो चुकी है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।